नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विश्वम्भर चौरसिया स्टडी सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं इन 6 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है परिमेय संख्या, चौथा है अपरिमेय संख्या और पांचवा है भिन्नात्मक संख्या और छठवां है दशमलव संख्या। इन्हीं सभी संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं हम लोग। जैसे हम लोग का 1 2 3 4 5 अनंत तक एक गिनती की संख्या होता है। इन्फिनाइट गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अगला हम लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। जैसे हम लोग का हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे 0 से लेकर इन्फिनाइट यानी कि 1 2 3 4 अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला हम लोग का है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप का होता है, जो संख्याएं P/Q के रूप का होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग का हो जाएगा 1/2 3/5 5/7, ये सभी परिमेय संख्या हैं। अगला हम लोग का है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद हम लोग का अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो अंडर पी के रूप का होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब जैसे हो जाएगा उदाहरण के तौर पे √3 √5, इसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं क्योंकि यह स्वयं से विभाजित होता है।
अगला हम लोग का भिन्नात्मक संख्या, जो भिन्न के रूप में होता है, p/q अंश और हर के रूप का होता है, वह भिन्नात्मक संख्या होता है। और दशमलव संख्या होता है वह 0.5, 0.2, 2.25, ये सभी क्या हैं? दशमलव संख्या हैं। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर भाज्य हम लोग का है वह 15 रहेगा। सबसे पहले आप लोग जानिए यहाँ पर यह भाग है, ठीक है। अब यह वाला होता है भागफल, और नीचे वाला होता है शेषफल। यह होता है भाजक हम लोग का, और यह बीच में है, यह भाज्य होता है, भाज्य, ठीक है। इसे आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे समझिए यहाँ पर मान लीजिए 15 है, इसे हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो 15 हम लोग का क्या है? तो 15 भाज्य है, और 2 हम लोग का क्या है? तो भाजक है। और 2 सतह 14, तो 7 हमारे में जाएगा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 15 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग का 7 क्या है? भागफल है, और 1 क्या है? शेषफल है। तो इस यही बुक में दिया है यही बुक में कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र बुक में दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चूँकि बुक में दिया होगा a बराबर b/q प्लस r, इस तरह बुक में दिया होगा, तो इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं a बराबर b/q प्लस r। तो आप लोग घबराइएगा मत, यही सूत्र है। तो आप लोग जान जाएंगे यहाँ पर, इसी तरह भाग देकर और मान को पुट कर देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर इन्हीं सभी संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और भिन्नात्मक संख्या को इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, और दशमलव संख्या को इंग्लिश में हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो आप लोग जानते ही हैं बड़े वाले में छोटे से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखते हैं 135 और 225। तो यहाँ पर साइड में हम लोग भाग देंगे, यह हम लोग का रफ कार्य है साइड वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 भागे 225। तो 135 से आप लोग जानते हैं यह बीच वाला होता है हम लोग का भाज्य, और इधर वाला होता है हम लोग का भागफल, और इधर वाला होता है भाजक, और नीचे वाला होता है शेषफल। आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें हम लोग भाग देंगे 135 से 225 में, तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 135। अब 5 में 5 जाए तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 2 है तो इससे हासिल मांगेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 जाए तो 9 हो जाएगा, और यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 90 हो गया। अब 90 में हम लोग को 135 से भाग देना है, तो भाग देंगे तो ये भी एक ही मर्त में जाएगा, तो यहाँ पर 190 लिखेंगे एक मर्त में। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 90 रखेंगे, इसको यहाँ पर उतारे हैं, देखिए। अब 45 से भाग देंगे 2 मर्त में तो 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो 45 दूना 90 होता है,
दो हम लोग का भागफल हो गया और इसका शेषफल 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक यह प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है जो बुक में दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र होता है। अब मान को पुट कर देना है, तो भाज्य हम लोग का है 225, तो यहाँ पे 225 लिख देना है, बराबर भाजक हम लोग जिससे भाग देते हैं वही भाजक होता है, तो 135 है, तो यहाँ पर 135 लिख देना है। और गुणे भागफल हम लोग का 1 यहाँ पर है तो 1 लिख देंगे। अब प्लस शेषफल हम लोग का नीचे 90 आया है तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। उसके बाद यह प्रथम चरण था और दूसरा चरण में हम लोग का यहाँ पर भाज्य 135 है तो 135 लिख देंगे और बराबर भाजक हम लोग का 90 है, देखिए जिससे भाग देते हैं वही भाजक होता है, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे और गुणे जो हम लोग का भागफल है वह हम लोग का है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और प्लस शेषफल आया है वह 45 आया है, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग का जो भाज्य है वहाँ पर 90 है, देखिए तो 90 लिख दिए हैं और बराबर हम लोग का जो भाजक है वो 45 है जिससे भाग देते हैं, तो यहाँ पर 45 लिख देते हैं हम लोग और गुणे जो भागफल है वह 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और जो शेषफल आया है वह कट्टी छट्टी यानी कि कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं या 0 लिख सकते हैं। तो इसका इस तरह करके अब हम लोग लिख देंगे HCF बराबर 45। जब हम लोग का पेपर में पूछता है क्वेश्चन तो बस यह रफ कार्य करके देख लेना है और इसी तरफ बैठा देना है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं हम लोग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है 196 और 38,220। तो इसको भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 और 38,220 यहाँ पर लिख देंगे इस तरफ। उसके बाद हम लोग 38,220 में हम लोग 196 से भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देते हैं हम लोग, तो 196 से भाग देंगे हम लोग तो कितने मर्त में जाएगा, तो 1 मर्त में जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और हम लोग का नीचे 196 हो जाएगा। आप लोग जान जाइए फिर से, बीच वाला वो होता है वो भाज्य होता है और इधर का भागफल होता है और इधर का भाजक होता है और नीचे वाला शेषफल होता है। ठीक है। अब घटाएंगे यहाँ पर, तो 12 में से 1 हासिल मांगेंगे, यहाँ पर 2 है नहीं घटेगा तो 12 हो जाएगा यहाँ से लेकर, तो 12 में से 6 जाए तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 7, तो इससे हासिल मांगेंगे तो 17 हो जाएगा और 17 में से 9 जाएगा तो हम लोग का 8 बचेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 है, 1 हासिल ले दिया है तो 2 बचा है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हुआ। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस 2 को उतार देना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को फिर से भाग देना है, तो कितने बार में भाग देंगे तो इतना आएगा, तो हम लोग 9 बार में भाग देंगे तो यहाँ पर 1764 आएगा। इससे ज़्यादा ना हो के कम ही हो। तो यहाँ पर हम लोग का 1764 आया है। अब क्या करना है, घटाना है फिर से, तो हम लोग घटाएंगे यहाँ पर, तो 12 में से 4 जाए तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का 5 बचा तो इसे हासिल मांगेंगे, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 है, 1 हासिल ले दिया तो 7 बचा, तो 7 7 कैंसिल, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 0 को उतार देना है तो 980 हो जाएगा। अब 980 को क्या करना है हम लोग को, 196 में कितना से भाग देंगे कि 980 आ जाएगा, तो 5 से भाग देंगे यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, और 196 से 5 मार्च में भाग दिए हैं तो 980
एकदम आ जाएगा आसानी से। इसके बाद यह कैंसिल हो जाएगा तो शेषफल हम लोग का 0 लिखें या कुछ भी नहीं लिखें तो शेषफल 0 लिख देते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर इसे बैठा देना है, सूत्र पर बैठा देना है। तो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र होता है। क्वेश्चन बुक में दिया होगा A बराबर B गुणे Q प्लस R, क्वेश्चन में यह सूत्र दिया होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वो इंग्लिश में दिया है, हम इसको हिंदी में लिखे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाज्य हम लोग का कितना है, तो भाज्य हम लोग का यह बीच वाला होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर 38,220। तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक हम लोग का कितना है, तो जिससे भाग देते हैं वही भाजक होता है, तो 196 है, तो यहाँ पर 196 लिख देंगे। गुणे भागफल कितना है, तो 195 है, तो 195 लिख देंगे। उसके बाद प्लस शेषफल कितना है, तो 0 है, तो 0 लिख देंगे। तो इसका हम लोग का जो यही वाला HCF होता है, तो इसका आंसर हम लोग का HCF है, HCF यहाँ पर इस तरह करके HCF लिखते हैं बराबर 196। देखिए यहाँ पर यह था हम लोग का, तो जिससे इसका मान जो शेषफल 0 आए वही वाला हम लोग का HCF होता है। तो इसका HCF है 196। यह पहले ही चरण में हो गया है, और यह पहला क्वेश्चन 3 चरण में हुआ है। तो देखिए कितना इजी है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन को 867 और 225। तो सिंपल सी बात है, छोटे वाले से बड़े में भाग देते हैं। तो यहाँ पर 225 से भाग देंगे 867 में। फिर से आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर होता है भाज्य, वाला होता है भागफल, यह वाला होता है भाजक, और नीचे वाला होता है शेषफल। आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से और शानदार तरीके से सॉल्व होगा पेपर में। तो यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं 225 से 867 में। तो भाग देंगे हम लोग तो 3 मर्त में जाएगा, और 3 मर्त में जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, तो 765 होगा। भाग देकर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से 225 3 मर्त में गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो 3 मर्त में यहाँ पर देखते हैं, 3 × 5 = 15, 5 1 हासिल, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 7, 3 × 5 = 15, 5 1 हासिल, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7। सॉरी, यहाँ पर 255 है। क्वेश्चन में बढ़िया से देखिए 255 है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, तो 225 लिखे थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 255 रहेगा। अब हम लोग 255 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 765। उसके बाद 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2, और 6 में से 6 जाए तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 जाए तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 102 हो जाएगा। अब 102 से हम लोग को भाग देना है 255 में, तो कितने मर्त में जाएगा, तो 255 में हम लोग भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। 102 इधर साइड में करिए, 102 गुणे 2, 2 दूना 4, 0 2 1 2, 204 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 मर्त में यहाँ पर 204 लिख देंगे, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा।
अब 102 51 से भाग देना है, यहाँ पर लिखिए 51 से भाग देना है 102 में, तो 2 मर्त में जाएगा, 51 गुणे 2 करेंगे तो 102 हो जाएगा। तो 102 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका शेषफल हो गया 0 या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर फिर से सूत्र पर बैठा देना है। तो सूत्र हम लोग का क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हम लोग का सूत्र होता है। तो भाज्य हम लोग का कितना है, तो भाज्य हम लोग का 867 है, तो 867 लिख देंगे, बराबर भाजक कितना है, तो 255 है, तो 255 यहाँ पर लिख देंगे 255, गुणे भागफल कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना है, तो 102 है, तो 102 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग का है 255, यहाँ पर देखिए जो भाज्य है वो 255 है, तो 255 लिख देंगे, और बराबर हम लोग का भाजक कितना है, तो भाजक हम लोग का 102 है, तो यहाँ पर 102 लिख देंगे, और गुणे इसका भागफल कितना है, तो 2 है, प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल हम लोग का 51 है, तो 51 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भाज्य हम लोग का 102 है, तो 102 लिख देंगे, और बराबर हम लोग का भाजक कितना है, तो भाजक हम लोग का 51 है, तो यहाँ पर 51 लिख देंगे, और गुणे शेष भागफल है वह 2 है, और प्लस शेषफल है वह 0 है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा यही वाला HCF होता है, तो 51 हो जाएगा, HCF बराबर 51। देखिए एकदम आसान था, कुछ भी करना नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल आसान है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर लिखना है माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसके बाद तथा b हम लोग का कितना दिया है, b यानी कि भाजक, तो b हम लोग का यहाँ पर 6 दिया है, b गुणे q होता है, भाजक गुणे भागफल होता है, तो हम लोग का b है 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम लोग का सूत्र होता है a बराबर b × q या bq + r, यह सूत्र होता है। तो a हम लोग माने हैं कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a यहाँ पर लिख देंगे बराबर b के स्थान पर 6 लिखेंगे, और गुणे q + r, जो शेषफल है यह 0 से बड़ा और r से छोटा हो सकता है। शेषफल हम लोग का 0 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर, तो r का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पर a बराबर 6q + r, तो यहाँ पर a बराबर 6q + r का मान 0 रखे हैं, तो 0, तो यह हम लोग का हो जाएगा समपूर्णांक संख्या। उसके बाद हम लोग जब r का मान
1 रखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r। तो a बराबर 6q प्लस r के स्थान पर 1 माना है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यह हो जाएगा विषम पूर्णांक संख्या। इसके बाद जब r बराबर 2 मानेंगे तो यहाँ पर a बराबर 6q प्लस r। तो a बराबर 6q प्लस r बराबर 2 माने हैं तो यह सम पूर्णांक संख्या हो जाएगा, सम पूर्णांक संख्या। यानी कि सम विषम आप जानते ही होंगे, जो 2 से विभाजित हो जाता है वह सम संख्या होता है, और जो स्वयं की संख्या से विभाजित होती है वह विषम पूर्णांक संख्या होती है। यही प्रोसेस हम लोग को 5 तक करना है। इसमें 6 तक का है तो 5 ही तक करना रहता है, रूप का होता है जहाँ की कोई पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पर जब r बराबर हम लोग 3 मानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r। तो a बराबर 6q प्लस r बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर b रहेगा, सब में b रहेगा तो b का मान 6 है तो 6 लिखेंगे। यहाँ पर भी b रहेगा और यहाँ पर भी b रहेगा, ठीक है। इसके बाद 3 हो जाएगा तो यह 3 हम लोग का विषम पूर्णांक संख्या है। जब r बराबर हम लोग 4 रखते हैं तो a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर b का मान हम लोग का 6 है, q प्लस r बराबर 4। यह सम पूर्णांक संख्या रहेगा। इसी तरह हम लोग को एक और रखना है, आप लोग रख लीजिएगा नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़िए हम। तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, यानी कि आर्मी के जो सदस्य हैं 6 से 16, उन्हीं के पीछे यह 32 सदस्य और हैं आर्मी के बैंड पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोग को HCF निकालना होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर 32 भाग 616, तो पहले भाग देंगे, यह रफ कार्य होता है, इधर इस तरफ कर दीजिए। तो भाग देंगे हम लोग, तो कितने मर्त में जाएगा, तो 1 मर्त में जाएगा तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। 32 दूना 64, 2 मर्त में 64 हो जाएगा, यहाँ पर 61 ही है तो इसीलिए 1 मर्त में जाएगा। तो अब घटाएंगे हम लोग, तो 11 में से 2 जाए तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 1 हाथ से ले लिया, 5 में से 3 जाए 2 हो जाएगा। अब उतार देंगे 6 को, 296 हो गया। अब 296 में क्या करना है हम लोग को, 32 में गुणा करना है 9 का, तो 9 मर्त में कितना आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9 मर्त में हम लोग का आ जाएगा 32 9 288 होता है। उसके बाद घटाएंगे तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 16 में से 8 जाए तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 18 बटा, तो 18 में से हम लोग घटाएंगे 18 में से 8, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 8। 9 में से 8 नहीं घटेगा, 8 में से 8 जाए 0 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाए ये भी 0 हो जाएगा। देखिए
हासिल दे दिया। यहाँ पर 16 में से 8 जाए तो 8, यहाँ पर बचा हम लोग का 8, 8 में से 8 जाए 0, 2 में से 2 जाए 0, तो 8 हो गया। अब क्या करना है, इस 32 को यहाँ पर उतार देना है। उसके बाद 8 चौको 32 हो जाएगा, तो 32 यहाँ पर लिख देना है और कैंसिल कर देना है। इसका शेषफल 0 हो जाएगा या कुछ भी नहीं। तो यह होता है हम लोग का बीच वाला भाज्य। आप लोग जानते ही कई बार बता चुके हैं, यह होता है भाजक, यह होता है भागफल और नीचे वाला शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही इसका सूत्र होता है। अब मान रख देना है। तो हम लोग का भाज्य कितना है, तो 616 है, बराबर भाजक कितना है, तो 32 है, गुणे भागफल कितना है, तो 19 है, प्लस शेषफल कितना है, तो 8 है। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 32 बराबर 19, 32 बराबर 8, हम लोग का 32 है भाज्य और भाजक है 8, तो 8 लिख देंगे, और गुण है भागफल हम लोग का 4 है, तो 4 लिख देंगे, बराबर शेषफल कितना है, तो 0, 0 लिख देंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो HCF हो जाएगा इसका, HCF यही वाला HCF होता है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा HCF, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह पार्ट नंबर 1 था। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पार्ट नंबर 2 भी मिलेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,